हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर जो सर्च एल्गोरिथम हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपकी डेप्थ फर्स्ट सर्च। प्रीवियस लेक्चर में हमने बीएफएस के बारे में डिस्कशन किया था, इसके अंदर हम डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, बीएफएस के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, जो डेटा स्ट्रक्चर यूज में लिया जाता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर, वो आपका कौन सा है? क्यू। बट यदि आप डीएफएस की बात करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर यूज में लिया जाता है वो आपका कौन सा होगा? दैट इज स्टैक, जो कि बेस्ड है आपके लास्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट पे। तो डीएफएस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। दिस सर्च स्ट्रेटेजी एक्सप्लोर द डीपेस्ट नोड फर्स्ट, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रेटेजी पे बेस्ड है। देन बैकट्रैक टू एक्सप्लोर द other node. It uses the last in first out order, which is based on the concept of stack. In other, to expand the unexpanded node in the search tree. Clear? तो ये जो आपकी सर्च ट्री है, इसके अंदर हम लास्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच जो है वो यूज में लेते हैं, और लास्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच को यूज में लेके आप जो है फाइनल नोड को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो भी फाइनल नोड आपका निकल के आ रहा है। This search proceeds to the deepest level of the tree where has no successor. ठीक है, जो भी आपकी मैक्सिमम डेप्थ है वहां तक ये जो आपकी डेप्थ फर्स्ट सर्च है वर्क परफॉर्म करेगी, जिसके बाद उसे सक्सेसर जो है अवेलेबल नहीं होगा। दिस सर्च एक्सपेंड नोड्स टिल इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स जो भी आपकी डेप्थ है, ट्री की डेप्थ, वहां तक वो टास्क को परफॉर्म करते हुए अपने आगे मूव ऑन करती है। और फाइनली जब आप डीपेस्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं, लास्ट नोड तक पहुंच जाते हैं, तो ये एल्गोरिथम जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च वहां से बैक ट्रैक करना जो है वो स्टार्ट कर देती है। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, सबसे पहले हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। रूट नोड के बाद आप लेफ्ट बी में गए, फिर इसके भी डेप्थ डी में गए, फिर इसके भी डेप्थ आई में भी गए। ऐसे यदि nth लेवल तक आपका ट्री होता तो हम nth लेवल तक जाते, उसके बाद हम बैक ट्रैक करेंगे। आई के बाद बैक ट्रैक ई के बाद सी के बाद फिर दोबारा आप एफ पे आए, एफ के बाद फिर दोबारा आप जी पे आए। तो ये जो प्रोसीजर हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये प्रोसीजर आपका कौन सा है? डेप्थ फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर हम यहाँ पे इसे कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। क्लियर? देखिए, यही हमारे पास निकल के आ रहा है। दिस वन इज ए बी डी आई ई सी एफ एंड जी। तो ये जो सीक्वेंस यहाँ पे निकल के आया, ये सीक्वेंस आपके किस में कंसिडर होगा? आपके डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। चलिए एक बार कुछ स्टेप्स जो हैं डीएफएस की वो हम एक बार देख लेते हैं। डीएफएस की जो स्टेप्स यहाँ पे कंसीडर होती हैं वन बाय वन, वो कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज सेट द वेरिएबल नोड टू द इनिशियल स्टेट। और वो इनिशियल स्टेट कौन सी है आपकी? ऑब्वियसली रूट नोड से स्टार्ट होगी आपके। एंड सेकेंड वन इज सेट द वेरिएबल गोल विच कंटेन द वैल्यू ऑफ गोल स्टेट, जहां तक आपको पहुंचना है, जहां पे आपका टारगेट जो है वो अवेलेबल है। दिस वन, लूप ईच नोड बाय ट्रैवर्सिंग डीपली इन वन डायरेक्शन, सर्च द गोल नोड। सिंपल, एक डायरेक्शन में जब तक आपका लास्ट आपको लीफ नोड नहीं मिल जाता तब तक आप मूव ऑन वहां पे करते रहेंगे। वाइल परफॉर्मिंग द लूपिंग स्टार्ट रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक इन लीफ ऑर्डर। लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में आप नोड्स को जो है वहां से निकालेंगे और उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट नोड को वहां पे प्लेस करते हुए जाएंगे। इफ द गोल स्टेट इज फाउंड, रिटर्न गोल स्टेट, अदरवाइज बैक ट्रैक टू एक्सपेंड नोड इन अदर डायरेक्शन। जहां तक आपको नोड मिल रहा है वहां तक आप लेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट ब्रांच के ऊपर, नेक्स्ट नोड के ऊपर आप वहां पे जो है अपने आप को शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट यदि आप डीएफएस की परफॉर्मेंस मेजर के बारे में बात करें, तो ये परफॉर्मेंस मेजर जो क्राइटेरियाज हैं वही हैं जो एक एल्गोरिथम को ऑप्टिमल बनाने के लिए हमें जरूरत होती है। तो यहाँ पे डीएफएस के अंदर पहली चीज क्या है? कंप्लीटनेस। डीएफएस एल्गोरिथम, डीएफएस डज नॉट गारंटी टू रीच द गोल स्टेट। ठीक है, तो यदि हम कंप्लीटनेस के बारे में बात करें यहाँ पे, तो ये डीएफएस के अंदर हमारे पास इस एल्गोरिथम हमें इस चीज की कोई गारंटी नहीं देगी कि गोल स्टेट हम उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर ही लेंगे। सेकेंड वन जो फैक्टर है ऑप्टिमलिटी का, डीएफएस डज नॉट गिव एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन एट इज एक्सपैंड नोड इन वन डायरेक्शन डीपली। ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही आपको मिले ये वहां पे जरूरी नहीं है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इट नीड्स टू स्टोर ओनली अ सिंगल पाथ फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड।
Therefore, DFS has BGO of BM space complexity where B is the branching factor, total number of child node, parent node, and M is the maximum length of any path. तो ये आपके किसमें, आपके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंसिडर किया जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की यदि हम बात करें तो DFS है BGO ऑफ BM, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है यहाँ पे कंसिडर करते हुए चलते हैं। जो डिसएडवांटेजेस हैं, DFS के डिसएडवांटेज जो निकल के आएंगे वो क्या है, कुछ डिसएडवांटेज हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। इट में गेट ट्रैप इनटू इनफाइनाइट लूप के अंदर हम जो है जा सकते हैं, क्योंकि हम एक डायरेक्शन के अंदर ही नोड्स को ट्रैवर्स करते हुए जाते हैं। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट इट मे नॉट रीच द गोल स्टेट, दैट इज द कंप्लीटनेस ऑफ एल्गोरिथम की यदि हम बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप गोल स्टेट DFS ट्रैवर्सिंग के अंदर अचीव कर ही लेंगे, श्योरिटी यहाँ पे नहीं रहेगी। DFS डज नॉट गिव एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि आप एक डायरेक्शन के अंदर ही ब्रांच को फॉलो करते हुए जाते हैं तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो आपको DFS प्रोवाइड नहीं करवाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि जब आप किसी भी डायरेक्शन में लीफ नोड तक जा रहे हैं, जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया, A से B गए, B से D गए, D से I गए, I के बाद आप वापस कहाँ आ रहे हैं, E, दिस वन। तो ये जो प्रोसेस है इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बैक ट्रैक करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास, नोड की इन्फॉर्मेशन पहले से कहीं ना कहीं सेव होनी चाहिए। तो जहाँ भी बैक ट्रैकिंग की बात आएगी वहाँ पे नोड इन्फॉर्मेशन सेव करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर यूज में लेते हैं। कौन सा, आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर, वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज में लिया, इसीलिए हम आई से जो है ई की तरफ जो है मूव ऑन कर पा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। DFS यूजेज द कंसेप्ट ऑफ बैक ट्रैकिंग टू एक्सप्लोर ईच नोड इन सर्च ट्री। ठीक है, बैक ट्रैकिंग जो है हर नोड के ऊपर, हर लेवल के ऊपर हो सकती है जिस भी सर्च ट्री के बारे में हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंस यहाँ पे DFS के अंदर क्या निकल के आया है। डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो आपके एक डायरेक्शन के अंदर ट्री की मैक्सिमम डेप्थ तक जाके टास्क को परफॉर्म करती है। और ये जो डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे DFS के अंदर यूज में लिया जाएगा वो डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर जो ऑर्डर है वो हम यहाँ पे कंसिडर करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आगे के एल्गोरिथम्स जो है वो हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।